इजराइल हमास युद्ध की वजह से फलस्तीन का गाजा शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो गया है। पिछले एक साल से जारी जंग फिलहाल थमी नहीं है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई हुई है। उसने 7 अक्टूबर पर हुए हमले के मास्टरमाइंड यानी कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार को पिछले सप्ताह मार गिराया था। उनकी मौत की पुष्टि के बाद इजराइल ने सिनवार से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। इसके साथ ही उसकी पत्नी समर अबू मोहम्मद जमार भी सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब हमास ने हमला किया था तो उसने इजराइल के कई लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें अंधेरी सुरंग में रखा गया। अब हाल ही में एक सुरंग का वीडियो भी इजराइल रक्षा बलों ने जारी किया है। इसमें एक शख्स कहीं से अचानक निकलता देखा जा सकता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार ही था। इजरायली सेना को मिला ये वीडियो आतंकी समूह हमास के नए सरगना याह्या सिनवार के आखिरी निशानियों में से एक बताया गया है। सिनवार ही वो शख्स था जिसने 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया था। इनमें 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस नरसंहार के बाद इजरायली रक्षा बलों के लिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन वो इजराइल के लक्ष्य पर ही था। सिनवार से जुड़ा वीडियो 6 अक्टूबर यानी कि हमले से कुछ ही घंटे पहले का है, जहां उसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक संकरे सुरंग में टेलीविजन, पानी, तकिए और गद्दे सहित सामान ले जाते हुए देखा गया था। याह्या सिनवार से 18 साल छोटी समर अबू जमार ने अपनी निजी जिंदगी को दुनिया से छिपाए रखा था। उनकी कहीं कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं थी। जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया था उसकी वेबसाइट पर भी उनकी तस्वीरें नहीं हैं। हालांकि IDF के वीडियो जारी करने के बाद अब जमार पूरी दुनिया के सामने आ गई है। गाजा में पैदा हुई 44 साल की समर एक संपन्न फलस्तीनी परिवार से आती हैं। उन्होंने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से धार्मिक अध्ययन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। उन्होंने 2011 में अपनी शादी तक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया था। साल 2011 में कैदियों की अदला बदली में इजरायली जेल से रिहा होने के बाद याह्या सिनवार से उनकी शादी हुई थी। शादी के समय समर की उम्र 31 साल थी, जो कि फलस्तीन समाज के हिसाब से ज्यादा थी। गाजा में महिलाओं की शादी औसतन 20 साल की उम्र में ही हो जाती है। इतना ही नहीं, समर को एक कट्टर धार्मिक नियमों का पालन करने वाली महिला भी कहा जाता है। आपको बता दें कि वो हमेशा नकाब पहनी दिखती है। उनका परिवार एक विख्यात फलस्तीनी कबीले का हिस्सा है जो हमास का कट्टर समर्थक है। इस कबीले के सभी सदस्य हमास में शामिल हो गए हैं। इनमें से कुछ नुकबा यूनिट में शामिल हो रहे हैं जिसने इजरायली ठिकानों पर हमला किए हैं। इजरायली सेना ने हमास नेता का जो वीडियो जारी किया है उसमें समर को 32,000 से भी ज्यादा डॉलर यानी कि 26 लाख रुपए के हर्मेस बिर्किन हैंडबैग के साथ सुरंग में देखा जा सकता है। समर के इस महंगे ब्रांडेड बैग ने सोशल मीडिया पर भी अब चर्चा छेड़ दी है। कई लोगों ने हमास नेताओं की महंगी लाइफस्टाइल पर भी आलोचना की है। बीते 16 अक्टूबर को इजरायली सेना के ऑपरेशन में याह्या सिनवार की मौत के बाद समर का अब कुछ पता नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के डर से संभवतः इजरायली सेना और हमास के आंतरिक प्रतिद्वंदियों से छिपकर जिंदगी जारी रखेंगी। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वो कतर भी भाग सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो इजरायली सेना की 828वीं बिस्लामैक ब्रिगेड रफा के ताल अल सुल्तान इलाके में बुधवार को गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई और तीनों को मार दिया गया। हालांकि बाद में जब शवों की पहचान की जा रही थी तो एक का चेहरा और डील डॉल याह्या सिनवार से काफी मिलता जुलता लगा। हमास की ओर से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल नेशनल सेंटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के मुख्य रोग विज्ञानी चेन कुगेल के हवाले से ऐसा कहा गया है कि सैनिकों ने पहले उसके दांतों से उसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन सही से प्रमाणित नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर इजरायली सैनिकों द्वारा ठिकाने की तलाशी लेने की भी वीडियो सामने आई है। एक वीडियो में 2 इजरायली सैनिक एक शव जिसे याह्या सिनवार का बताया गया है उसके पास खड़े हैं, जिसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कटी हुई है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया गया है कि वीडियो का विश्लेषण किया गया जिसमें सिनवार के बाएं हाथ की सभी 5 उंगलियां कटी हुई दिखाई दे रही हैं और फिर बाद में एक उंगली गायब हो जाती है। बता दें कि याह्या सिनवार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले मुख्य रोग विज्ञानी ने बताया है कि सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। उन्होंने कहा कि हमास नेता को टैंक के गोले से लगी चोटों सहित अन्य चोटें भी लगी थी, मगर उनकी मौत सिर में गोली लगने से ही हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में याह्या सिनवार के चेहरे पर चोटें और खोपड़ी पर एक हिस्सा उखड़ा हुआ
दिखाई दे रहा है। ये वीडियो कहीं ना कहीं रोग विज्ञानी के दावे की पुष्टि भी करता है। इजरायली सैनिकों के नुकसान के आकलन और किसी भी जिंदा शख्स की तलाश के लिए जमीनी छापेमारी करने से पहले ठिकाने पर एक टैंक राउंड फायर किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।